हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने रेगुलर सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और आज चर्चा का विषय है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। आप कह सकते हैं कि आज की वीडियो में इसका बड़ा खुलासा होगा। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो में ला चुका हूं जिसमें सारी बेसिक बातें बता दी थी। आज हम चर्चा करेंगे इसके किस चीज़ की, इसके वैल्यूएशन के ऊपर। ये सामने स्क्रीनशॉट पे देखिए, आपको नजर आएगा। देखिए, अगर हम इक्विटास के ईपीएस की बात करें तो पोस्ट इशू ईपीएस निकल के आती है ₹2.10 फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। और जो हायर बैंड है इसका ₹33, उस पर अगर हम इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो निकालें तो वो 15.4 टाइम्स निकल के आती है। ये बात कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की अर्निंग के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। तो इसकी बुक वैल्यू जो है पोस्ट इशू निकल के आती है ₹27.10। अगर एनपीए का एडजस्टमेंट कर लें तो ₹25.20 आती है। अब इसका कंपैरिजन हम और एग्जिस्टिंग बैंक से करते हैं। देखिए, जो ये शेयर है आपको 1.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू मिल रहा है। अगर आप और देखेंगे दूसरे जो बैंक है जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 5.1 टाइम्स इट्स एडजस्टेड बुक वैल्यू। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो ट्रेड हो रहा है 1.8 टाइम्स इट्स एडजस्टेड बुक वैल्यू। जबकि आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल रहा है 1.3 टाइम्स इट्स की एडजस्टेड बुक वैल्यू। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका व्हीकल फाइनेंस है उसमें खासा नुकसान होने का अंदेशा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि ये 1.3 टाइम्स कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 15.4 टाइम्स आ रहा है, जैसे मैंने चर्चा की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस वक्त जो है 33.1 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, जबकि ये 15.4 पे अवेलेबल है। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 15.2 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। तो जिसके चलते इसमें मतलब कंफ्यूजन सा हो जाता है। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करो तो लगता है सस्ता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करो तो लगता है महंगा है। तो वैल्यूएशन जो है इसकी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ऑलमोस्ट शेयर जो है फुल्ली प्राइस्ड है। मैं एक्चुअली समझाता हूं, था क्या, प्री कोविड से पहले ना बाजार में ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी फैंसी बनी हुई थी। सबको ये बैंक बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन कोविड के बाद, क्योंकि इनका लोन स्मॉल सेक्टर में जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये छोटे छोटे माइक्रो लोन्स देते हैं, जिसके चलते वहां पर कलेक्शन की बड़ी भारी दिक्कत है। इसकी जो फैंसी है लगभग खत्म हो गई। तो इसलिए इस वक्त बहुत फैंसीड बैंक नहीं है, इसकी जगह जो स्ट्रॉन्ग बड़े बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जब कई चीजें क्लियर नहीं होती तो हम किसकी तरफ देखते हैं? सब्सक्रिप्शन की तरफ देखते हैं। आइए देखिए सब्सक्रिप्शन। देखिए, लेटेस्ट जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन बहुत ही पुअर है। क्यूआईबी का कोटा 5% ही सब्सक्राइब हुआ है। एनआईज का कोटा, एचएनआई का कोटा भी 5% हुआ है। रिटेल बेचारा फंस जाता है, यूटीआई में भी फंसा था, वो 1.4 टाइम्स हो गया। एम्प्लॉय का भी 0.97 टाइम्स हुआ है, 97% ही हुआ है। और अदर्स 24% है। यानी कुल मिला के रिटेल इन्वेस्टर्स का ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है। बाकी तो बिल्कुल खाली से पड़े हैं जो अभी की पोजीशन है, जिसके चलते अभी इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। एक और बड़ा मैं खुलासा कर दूं जिसका आपको पता ही नहीं होगा। एक्चुअली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो होल्डिंग कंपनी है वो इक्विटास होल्डिंग है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है। देखिए स्क्रीन पर ये आ गई है। तो ये अपने आप में इस वक्त बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। देखिए, मैं आपको इसका मैक्सिमम प्राइस चार्ट दिखाता हूं। आप देखिए, किसी जमाने पे ये कंपनी, हम बात कर रहे हैं 2016 की, तो ये लगभग 200 के आसपास ट्रेड हो रही थी, 200 से हल्का नीचे, और बाद में गिरती गिरती 40 के नीचे चली गई। और इस वक्त जो इसकी वैल्यू ट्रेड हो रही है वो 48 के आसपास है। यानी जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो ही काफी दिक्कत में, और उसका शेयर भी लगातार गिर रहा है। आज भी देखिए लगभग 2.5% उसके अंदर फॉल आया है। ये खास बात, छुपी हुई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको पता है अच्छी बात है भाई, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, उनके लिए छुपी हुई बात है। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ओपन बात है। अब आप देखिए इसकी 1 ईयर हाई भी देखेंगे 120 और 1 ईयर लो जो है 32 और इस वक्त 48, यानी लो के आसपास ही कोट हो रहा है। और प्राइस अर्निंग रेशियो इसका ही देखिए 230 टाइम्स आ रहा है। और जो इसका कंसोलिडेटेड है जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाएगा 8.93 है।
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना हल्का है, देखिए 0.95 है, अगर कंसोलिडेटेड लेंगे तो वो 0.52 है, 57 है। मेरा प्रश्न ये है कि सीधा हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ले या इक्विटास होल्डिंग ले? अगर इक्विटास होल्डिंग ले लेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के मजे उसमें भी आ जाएंगे। तो ये दुविधाजनक बात हो गई है, इस वक्त माहौल खराब है, क्योंकि अगर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेट चढ़ता है तो इक्विटास होल्डिंग का भी चढ़ेगा, वो तो होल्डिंग है ना, और वही इतने सस्ते रेट पे, उसका रेट तो फिर कंफर्म्ड है। अब पता नहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ खुलेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पता ही आपको डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त जो है सारे रिटेल निवेशक कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, भोले वाले हैं, फैंसी में आ जाते हैं, और पहले तो फैंसी भी थी, अब तो फैंसी भी नहीं। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से सारा खुलासा कर दिया। बेटा मेरा क्या इसमें स्टैंड रहेगा, क्या इसकी लेटेस्ट पोजीशन होगी जी? ये देखिए मेरा एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, फटाफट देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है। यहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आज भी मैंने दोपहर में शेयर किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ का क्या पोजीशन है। इसमें मैं ढेरों इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं आज की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले सुबह आपको गुड मॉर्निंग विश करता हूं, जिसमें एक अच्छा लेसन देता हूं। उसके बाद कॉर्पोरेट टिडबिट्स में बहुत खास न्यूज़ आपके लिए लेके आया था, अगर आप इसको जाके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर किन किन कंपनियों के आज रिजल्ट आने थे, मैंने उसकी चर्चा करी। किन किन कंपनियों पे एफएनओ का बैन है, मैंने उसकी चर्चा करी। उसके बाद आप देखेंगे बाजार सुबह लेके आया, जिसमें मैंने सारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का जम के खुलासा किया, जम के उनके बारे में बताया। फिर स्मॉल केस स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया, जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया। आज मैंने एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये देखिए मैंने इसमें इंश्योरेंस में किया था, और भी बहुत ढेरों मैं इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं। तो आपके लिए चैनल ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है, स्मॉल केस आइडियाज के लिए, अपडेट्स के लिए। तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको खासा फायदा होगा और आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल। कल आपको पता होगा थर्सडे का दिन है, यानी इंडेक्स एफएनओ की एक्सपायरी है। कल जो इंडेक्स के एफएनओ होते हैं उनकी वीकली एक्सपायरी है, और जिसके चलते आज और कल प्राइस मूवमेंट में काफ़ी वोलेटिलिटी, काफ़ी उठापटक देखने को मिलेगी, जैसा कि आज भी हुआ। आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया, ध्यान से देखिए बीच में बाजार कितनी बुरी तरह गिरा और कैसे चढ़ गया। भाई साहब लोगों को काट दिया, आज पोजीशनें कटवा दी सबकी, स्टॉप लॉस लगवा दिए सबके। आप देखिए कल बाजार बंद हुआ था 24,311 पर, 24,311। आज बाजार एक गैप अप ओपनिंग लेता है 24,444, और उसके बाद खुलने के बाद भाई साहब जो है एक ऊपर की रेंज में ही ट्रेड करता रहता है, और ऊपर की रेंज में एक पीक बनाता है 24,823, और पीक बनाने के कुछ देर के बाद ऐसा फिसलता है कि लोगों की सांस अटक जाती है। उनको लगता है अभी 24,000 कटता नहीं है। 24,099 का बॉटम बनाता है और फिर वी शेप रिकवरी ले लेता है, आप चार्ट पे देखिए, और उसके बाद बंद होता है 24,635 पर, 1.25% से ज्यादा तेज 24,635 पे क्लोज होता है, 1.33% बढ़कर, यानी 323 पॉइंट की हरियाली के साथ 323 पॉइंट्स बढ़कर ग्रीन में आपका निफ्टी बैंक बंद होता है। अब इसके कंपोनेंट की बात देखिए साहब, 12 में से 9 हरियाली में, 3 लालियाली में। सबसे तेज में आज देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक थे। गिरावट में आईडीएफसी फर्स्ट और बंधन बैंक थे, और पीएनबी बैंक थे। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। भाई कैंडल आज की बहुत मजबूत है, और उसमें खूबसूरत बात क्या, आप ध्यान से देखिए, आज की कैंडल ने 200 दिन का ईएमए काट दिया है। 200 दिन का ईएमए है 24,472, और हमारा आज बंद हुआ है 24,635 कह लीजिए, यहां पर 642 दिखा रहा है वैसे, क्योंकि वो एवरेज और क्लोजिंग का चक्कर होता है। तो जो आपका 200 डेज का ईएमए है उससे बहुत ज्यादा ठीक ठाक ऊपर आपका आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है अगर 200 दिन के ईएमए से ऊपर चला जाता है कैंडल तो लॉन्ग रन बुलिश हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो निफ्टी बैंक अब लॉन्ग रन बुलिश हो गया। 50 डेज शॉर्ट रन ईएमए जिसको मानते हैं उससे तो ऊपर काफी ट्रेड हो ही रहा था। आज की कैंडल देखिए अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, हालांकि विक नीचे और ऊपर की लंबी है। लंबी का विक का मतलब होता है कि बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन है, वोलेटिलिटी और कंफ्यूजन है, पर कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, बोलिंजर बैंड पे हायर लेवल पर है। और अगर आप नीचे एमएससीडी आरएसआई देखेंगे दोनों बढ़ गए। एमएससीडी में देखिए हरा हिस्टोग्राम बना है और आरएसआई तो भाई साहब 66 भी क्रॉस कर गया। तो ओवरऑल कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर तो बाजार काफी स्ट्रांग है। बाकी कल एक्सपायरी है, कल कुछ भी उलट फेर हो सकता है, क्या होगा कल देखेंगे, और कल का सेशन बहुत
इंटरेस्टिंग होगा। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। देश की आन बान शान और आपकी जान। देखिए साहब, निफ्टी 50 का भी हाल वही है जो निफ्टी बैंक का था। कल आपका निफ्टी 50 बंद होता है लगभग 11,900 के आसपास, बी प्रिसाइज 11,896 पर, और आज गैप अप ओपनिंग लेता है 11,958 की, 11,958 की, और खुलते ही थोड़ी देर में पीक बना लेता है 12,000 से ऊपर। 12,000 से ऊपर कई बार जाता है, 12,018 की आज पीक बनाता है, और उसके बाद ऐसा गिरता है कि आदमी के सांस रुक जाती है, जैसा मैंने आपको बोला पहले भी, और एक बॉटम तैयार करता है 11,777 पर, 11,775, और उसके बाद फिर चढ़ पड़ता है और लगभग 12,000 के आसपास 11,937, 11,937 पर क्लोजिंग करता है। कल के मुकाबले 0.34% बढ़कर 40 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स बढ़कर 0.34% बढ़कर हरियाली में बंद होता है। तो भैया आज जो है, जो नीचे ये बाजार जिस तरह से गिरा, अच्छे अच्छे लोगों के भाई साहब स्टॉप लॉस कट गए। ये होता है खिलाड़ियों का खेल। ऑपरेटर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कभी भी आपको काट सकता है। आइए टॉप के और बॉटम के शेयरों की बात करें तो मात्र 2 शेयर ही ऐसे थे जो 3% से ज्यादा तेज थे, और एक ही शेयर ऐसा था जो 3% से ज्यादा गिरा हुआ था। तेजी में टॉप पर था पावर ग्रिड, और आज कल की तरह भारती एयरटेल फिर टॉप 5 शेयर्स के अंदर आ गए। जब मैं टॉप 5 की बात करता हूं तो निफ्टी 50 के टॉप 5 की बात करता हूं। और बॉटम में सबसे ज्यादा गिरावट ब्रिटानिया को देखने में मिली। ब्रिटानिया का पीछे रिजल्ट आया था और रिजल्ट अच्छा खासा था। ब्रिटानिया, टीसीएस, रिलायंस आज ये खासे गिरे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी गिरावट का सामना करना पड़ा, और हीरो मोटर को भी पहले मतलब टॉप के 5 गिरने वालों बैंकों में इनका नाम, गिरने वाले शेयरों में इनका नाम आया। आइए अब बात कर लेते हैं बाजार आज और कल। आज की कैंडल देखिए, पतली सी लाल बॉडी, और नीचे की विक बहुत लंबी, ऊपर की विक भी ठीक ठाक लंबी। पर आज की कैंडल की खास बात है, जो पिछला गैप क्रिएट हुआ था कैंडल ने उसको फिल कर दिया। ध्यान से देखिए, मैंने ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कह लीजिए येलो कलर के एरो से दिखाया है। ये जो 2 दिन पहले की कैंडल ने गैप छोड़ा था वो फिल हो गया। नीचे मैंने 3 और पर्पल एरो दिखाए हैं, ये 3 गैप अभी भी बचे हुए हैं जो फिल होने। तो आपकी क्या राय है, क्या ये 3 गैप फिल करने, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए निफ्टी नीचे गिरेगा या इनको भूल के आगे चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात कर लेते हैं आपके एमएससीडी चार्ट की और आरएसआई की। एमएससीडी चार्ट पे आप देखेंगे आज भी बुलिश क्रॉसओवर में वीकनेस देखने को मिली है, क्योंकि हिस्टोग्राम बना है लाल, यानी बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है। पर आरएसआई में ठीक ठाक सी मजबूती देखने को मिली है, और आरएसआई लगभग स्ट्रांग हो चुका है, 63 पे हो गया। तो ओवरऑल अगर आप कैंडल को देखेंगे तो वो 50 डेज 200 डेज ईएमए से ऊपर है, बोलिंजर बैंड पे अपर साइड पर है, और वी शेप रिकवरी दिखा रही है। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स जो हैं बाजार में तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक छोड़ दीजिए, क्या? एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर, जो कि थोड़ा सा धीमा पड़ता जा रहा है। पर कल है एक्सपायरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कल क्या हकड़म होता है, क्या उल्ट पुलट होती है, वो कल ही देखने को मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो आज तो टोटल स्टेटस को है, अगर आप देखेंगे हाईएस्ट कॉल का इंटरेस्ट 12,500 पे है, जहां पे आज फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है, जिसके चलते उसमें मजबूती देखने को मिली है। सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखेंगे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 12,000 के लेवल पे, जहां पर कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यानी 12,000 कमजोर बना है और 12,500 मजबूत बना है, जो इशारा कर रहा है कि कल वीकली एक्सपायरी में तेजी देखने को मिल सकती है। पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 10,500 में बरकरार है, जहां पर वो गिरा है, और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, जहां पर वो हल्का सा बढ़ा है। तो मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, बाकी सभी लेवल्स पे लगभग ओपन इंटरेस्ट गिरा है। तो यानी पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सपोर्ट है वो वहीं पर इंटैक्ट है। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 10,500 के लेवल पे है, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में आज गिरावट देखने को मिली है। सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पर है, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में आज खासी गिरावट देखने को मिली है। 11,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 11,500 पे घटा है, 12,500 पे बढ़ा है, और 10,000 पे भी घटा है। यानी मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वही मेंटेन्ड है, यानी कल की क्लोजिंग के चलते जो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन है, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, वो गड़बड़ा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि जाऊं तो जाऊं कहां। आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे
F5 DIs की, भाई साहब F5 DIs दबाकर अपने वही पैट पैटर्न पे चल रहे हैं। F5 माल खींचे जा रहे हैं और DIs माल बेचे जा रहे हैं। F5 की बात करें तो कल 1585 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज 2108 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। भाई साहब कमाल कर दिया। DIs की बात करें तो कल भी 1633 करोड़ का माल बेचा था, 1633 करोड़ का, और आज भी लगभग उतना ही 1633 करोड़ का माल बेचा है, 1633 करोड़ का, जिसके चलते कल तो साहब नेट बिकवाली देखने को मिली थी लगभग 48 करोड़ की, पर आज एक अच्छी नेट खरीदारी देखने को मिली 474 यानी 474 करोड़ की। तो आज की खरीदारी तो ये बता रही है कि भैया कल कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल लोगों को काटा जाएगा। ऑपरेटर और बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं, छोटे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए कल अपना दाव खेलेंगे। कल देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। कल क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। आइए बात करते हैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज तो कहते ना कमाल कर दिया था। आज मैंने बहुत काम किया, मैं आपको बताता हूं भाई। डायमंड्स के लिए 4 ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड मैंने आज किए लॉन्ग टर्म के लिए, और भाई साहब स्विंग की तो मैंने झड़ी लगा दी। 19 ट्रेड मैंने करे स्विंग के, 19, एक के बाद सब बेहतरीन शेयरों में आपकी लाट टपक जाएगी। और प्लैटिनम के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कल कह रहे थे सर प्लैटिनम को तो भूल गए। कभी भूला नहीं। आज 5 प्लैटिनम के ट्रेड करें, जिसके चलते 2 ट्रेड्स तो मैंने ऐसे किए जिसमें मैंने इंट्राडे किया। मैं आपको इसके दर्शन भी कराया तो आपको अच्छा लगेगा। 2 ट्रेड्स मेरे इंट्राडे के थे जिसमें मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। कि एक मैंने ये बजाज फिनसर्व का पहले बेचा फिर खरीदा, जिसके चलते लगभग 4000 रुपये कमाए। उसके बाद ये भारतीय एयरटेल की मैंने 400 की पुट आज स्क्वायर ऑफ कर दी। लोग कह रहे हैं भारतीय एयरटेल में नुकसान हो रहा होता है, लेकिन आप देखिए मैंने 19,000 से ऊपर इसमें कमाए। और उसके बाद सन फार्मा मैंने पहले बेचा फिर खरीदा, जिसमें भी मैंने लगभग 2700 रुपये कमाए। तो ये थे मेरे आज टोटल 5 ट्रेड, 2 इंट्राडे हो गए, 2 4 हो गए ना, खरीदा बेचा और एक पुराना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो आपके लिए बेहतरीन लगभग 27,000 का प्रॉफिट मैंने इसमें आज बुक किया। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। आप बने रहिए साथ। अगर मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है दबा दीजिए। सारे यूट्यूब के मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। इसके अलावा अगर आपने अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपके पास डीमैट अकाउंट है, नहीं है तो काम कैसे करोगे? तो डीमैट अकाउंट खोलने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया भाई साहब लेटेस्ट अपडेट रहेगा, स्मॉल केस क्या, IPOs क्या, दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या, सबकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत तरक्की करें।